जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्त के यहाँ शेयर कीजिए ताकि उन लोग को छूटे ना। जितने स्टूडेंट है अपने अपना कम से कम 2-2 स्टूडेंट के यहाँ शेयर कीजिए। जितना से जितना हो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, कल हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें बताए थे कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप के होते हैं। पहला बताए थे लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा जो बताए थे मिक्स्ड कोडिंग। तीनों में पहला जो था लेटर कोडिंग चर्चा किए थे। लेटर कोडिंग में सबसे पहले बताया था कि 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में 2600 लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। दोस्तों, 26 लेटर का अगर प्लेस वैल्यू पता है तो आपको प्रश्न को सोल्यूशन करने में काफ़ी कम समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो लेटर कोडिंग में सबसे पहले हम बताए थे 26 लेटर का प्लेस वैल्यू याद करवाए थे। उसके बाद हमने कुछ प्रश्न दिए थे, उस प्रश्न को बताए थे। इस प्रश्न को बनाने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। उस लॉजिक को पकड़ने के लिए मान लीजिए कि प्रश्न जब आ गया हम लोग के सामने, जो लॉजिक लगेगा वो लॉजिक हम लोग पकड़ने की कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए। तो वो लॉजिक में 6 प्रकार के बताए थे। 6 पैटर्न से प्रश्न बनाया जाएगा। 6 पैटर्न में 3 पैटर्न हम लोग हम 3 पैटर्न बता चुके थे और 3 पैटर्न बताए थे। पहला पैटर्न बताए थे फॉरवर्डिंग पैटर्न, दूसरा बताए थे रिवर्स पैटर्न, तीसरा बताए थे क्रॉस पैटर्न। ठीक है दोस्तों, टोटल 6 पैटर्न बताए थे। दोस्तों, यही 3 पैटर्न पे कल टाइप 1 और टाइप 2 अजय चौहान रीजनिंग बुक का 2 बनाए थे और 3 और 4 आज खत्म करेंगे। और पैटर्न जो है 3 बताए हैं और 3 पैटर्न जो बच रहा है वो पैटर्न कल की क्लास में करेंगे, जो कि उसी जो 3 पैटर्न जो बचा हुआ है वो 3 पैटर्न से रिलेटेड कल वाला टाइप में आएगा। 4, 5, 6 के आएगा। तो उसमें लेटर कोडिंग को कल हम 3 पैटर्न बताएंगे, जो कि 3 पैटर्न जो बता चुके हैं वही 3 पैटर्न पे फिर आज प्रैक्टिस होगा। मान लीजिए तब एक तो बताया था फॉरवर्डिंग पे +1 +1 +2 प्लस -1 -2 -3 दोनों पर कंबाइंड आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोडिंग डिकोडिंग के पहले देखते हैं। चैप्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लेटर कोडिंग बताया। लेटर कोडिंग में 3 तरह के बताए थे। 3 तरह में एक फॉरवर्डिंग था, दूसरा रिवर्स था, तीसरा क्रॉस था। तब पहला जो था फॉरवर्डिंग था, दूसरा रिवर्स था, तीसरा जो था क्रॉस था। तीनों पर कुछ हम टाइप 1 टाइप 2 बताए थे। आज देखते हैं टाइप 3। ठीक है दोस्त, टाइप 3 का प्रश्न देखिए। टाइप 3 में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसको भी हम लोग बनाने की प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोग प्रश्न में को आंसर जो होगा कमेंट करने की प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, जब तक बनाने की प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक थोड़ा परेशानी बढ़ेगी। उससे ऐसे प्रश्न सामने रखने से कुछ नहीं होना, प्रयास उससे जूझना पड़ेगा। जब तक जूझना नहीं सीखिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। 3 नंबर टाइप 3 जो है अजय चौहान रीजनिंग बुक का जो टाइप 3 है, टाइप 3 जो है, टाइप 3 का प्रश्न संख्या पहला है। पहला प्रश्न का आंसर दीजिए क्या होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को इतना कोड किया जाता है तो गेन को क्या लिखा जाएगा। गेन को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, LOSE लिखा हुआ है, इसका कोड किया है MQVT। MQVT। तो गेन को क्या लिखा जाएगा, GAIN। गेन को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, फॉरवर्डिंग में बताए थे सबसे इसके प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, L का प्लेस वैल्यू कितना, L का प्लेस वैल्यू 12 होगा, O का प्लेस वैल्यू 15 होगा और S का प्लेस वैल्यू 19 होगा, E का प्लेस वैल्यू 5 होगा। क्या आप सभी को याद है 26 लेटर का प्लेस वैल्यू याद है तो कमेंट कीजिए।
ठीक है दोस्तों, याद है तो एक कमेंट कीजिए, क्या प्लेस वैल्यू 2600 लेटर का प्लेस वैल्यू याद है या ना। अगर याद है तो एक कमेंट कीजिए, नहीं याद है तो 2 कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्त। अच्छा देखते हैं, एल का 12 हुआ, ओ का 15 हुआ, एस का 19 हुआ, ई का 5 हुआ, तो एम का भी 13 होगा, यू का 17 होगा, भी का 22 होगा, टी का 20 होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले पकड़ने की तरीका बताते हैं। पहला लेटर देखिए, पहला लेटर एल है, एल के स्थान पर 12 है, यहाँ पहला लेटर जो है एन है, एम के स्थान पर 13। ठीक है, तो एम 12 है, यहाँ 13 है, लग रहा है कि एक का परिवर्तन है। ये क्या यही सीक्वेंस जो है, यही सीक्वेंस क्या आगे लागू हो रहा है। दूसरा लेटर देख रहे हैं, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, तो यहाँ तो लगा +1 की प्रवृत्ति है, यहाँ +2 हुआ, आगे देखिए 19 है, यहाँ 22 है, +3 हुआ, यहाँ +4 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी +1 +2 +3 +4। ठीक है दोस्त, तो जी है 7 नंबर पे आता है, जी में 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 के स्थान पर क्या होगा, एच होगा। ए है 1 नंबर पर आएगा, 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 के स्थान पर सी होता है। आई है 9 होता है, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 के स्थान पर एल होगा। एन जो है, एन 14 होता है, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 के स्थान पर आर आएगा। HClR देखिए तो दोस्तों, HClR ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है। हाँ बी मिचल 1 इनको याद है, और रितेश पासवान जो है, यस सर इनको भी याद है। रितेश पासवान गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कमेंट कीजिए जरा, इस सबको आंसर कमेंट कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 जो था टाइप 3 का 1 तो था, उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। दोस्तों आप लोग दोस्त हर एक दोस्त के यहाँ शेयर कीजिए, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। जब तक काफी संख्या में नहीं जुड़िएगा ना, तब तक पढ़ाने में भी मन नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को इतना लिखा जाता है तो बिग को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों कैट को CAT, कैट को लिखा जा रहा है DDY लिखा जा रहा है, तो बिग को क्या लिखा जाएगा, BIG, बिग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा आंसर। गौतम कुमार यस सर, ठीक है। कैट जो है, सी जो है 3 नंबर पे आता है, एक नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे आता है, ई डी जो है 4 नंबर पे आएगा, डी 4 नंबर पे आएगा, वाई जो है 25 नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पहला लेटर है, यहाँ पहला है, यहाँ दूसरा तीसरा 3 लेटर, तो 3 है, 3 यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 3 4 हो गया, यहाँ 20 है, यहाँ 25 हो गया। अब क्या पहले तो हम लोग देखते थे क्या था, 1 की वृद्धि होती थी, 2 की वृद्धि होती थी, 3 की वृद्धि होती थी, 4 का वृद्धि होता था। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो गया, 1 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 20 है, यहाँ 25 हो गया, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 होगा। अच्छा 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 होगा, और यहाँ 20 में कितना प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो 25 होगा। दोस्तों 1 3 5 यानी विषम संख्या जो हम बताए थे, जब भी बढ़ोतरी होगा ना तो समान सीक्वेंस होना चाहिए, समान सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ 1 3 5 यानी विषम संख्या से वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ भी विषम संख्या से वृद्धि होगा, +1 +3 +5। तो +1 कीजिएगा, 2 में 1 जोड़िएगा, 3 के स्थान पर सी होगा। यहाँ आई है, आई 9 है, 9 में 3 जोड़िएगा 12 होगा, 12 के स्थान पर एल होगा। जी है 7 है, 7 में 5 जोड़िएगा 12 होगा, 12 के स्थान पर एल होगा। CLL ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में है, CLL ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की जवाब दीजिए। ठीक है दोस्त, राहुल कुमार आंसर 3 सही है, आंसर 3 सही माने। गौतम कुमार भी आंसर 3 दिए हैं, राहुल कुमार आंसर सी माने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 का आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 3 जो है, प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 3 का आंसर देखिए कितना हो रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए। साथ में आप लोग भी बनाइए, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे फ्रेंड के यहाँ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जुड़े, इस वीडियो का लाभ उठाए। ठीक है, कह रहे का कलर को इतना लिखा जाता है, टेबल को क्या लिखा जाएगा। CLERK को कोड किया हुआ है EOI WQ लिखा हुआ है, तो कह रहा है का टेबल को क्या लिखा जाएगा।
TABLE, टेबल को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, इसका कमेंट कीजिए तो क्या होगा? दी लॉजिक स्टडी जो है 3 आंसर दे रहे थे, ठीक है, उसका 3 है। यहाँ 3 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या होगा? देखिए यहाँ सी है, सी के स्थान पर 3 होता है, एल के स्थान पर 12 होता है, ई 5 होता है, ए 18 होता है, ई 11 नंबर पर होता है। यहाँ ई 5 होता है, ओ 15 होता है, आई 9 होता है, ई 23 होता है, ई क्यू 17 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 5 है, अंतर 2 का लग रहा है। फिर सेकंड में देखिए 12 है, यहाँ 15 है, अंतर 3 का लग रहा है। देखिए पहला में 2, दूसरा में 3, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, 4 का अंतर। तो इससे पता चल गया +2 +2 +2 +3 +4, 18 5 23 +5 11 6 17 +6। देखिए दोस्तों, यानी +2 +3 +4 +5 +6 क्या समान सीक्वेंस है? समान सीक्वेंस है। तो समान सीक्वेंस है तो इसमें भी वही मेथड लगेगा, +2 +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो +2 कीजिएगा तो टी में 2 जोड़िएगा तो भी होगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना डी होगा, इसमें 4 जोड़िएगा तो एफ होगा, 12 में 5 जो 17 होगा, 17 का स्थान पर क्यू होता है, यहाँ 5 में 6 जो 11 होगा, 11 के स्थान पर क्या आता है? के आता है। देखिए दोस्तों VDFQK किस ऑप्शन में है? कमेंट कीजिए VDFQJ ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। गौतम कुमार 1 नंबर आंसर मारे, ठीक है गौतम जी, आपका आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 देखिए जरा। कह रहा है किसी कूट भाषा में नंबर को इतना लिखा जाता है तो सीरियल को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न संख्या 4 के आंसर दीजिए गौतम जी, राहुल जी, जितने लोग जुड़े हैं उसको आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 6 को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, एक दूसरे से जुड़िए आप लोग, ठीक है। द लॉजिक स्टडी भाई भी हमारे आंसर 1 सही है आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 4 जो है, प्रश्न संख्या 4 के आंसर दीजिए। नंबर को इतना कोड किया हुआ है, नंबर को PXQ GKY इतना कोड किया हुआ है। तो कह रहा है का सीरियल को क्या लिखा जाएगा? SERIAL। चलिए कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 को कमेंट कीजिए गौतम जी, द लॉजिक स्टडी, राहुल जी, रितेश पासवान। देखिए नंबर जो है n का जो है 14 होता है, P 16 होता है, n 14 P 16 2 का, 21 24 21 3 का, 13 17 13 में 4 जो है 17 होगा, 3 का प्लस हुआ 12, यहाँ सॉरी B है 2 पर, यहाँ है 7 पर, तो कितना 5 का अंतर, यानी +2 +3 +4 +5, यहाँ +6 यहाँ +7, 18 7 25 होता है। तो यहाँ भी वही नियम होगा, +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो देखिए 19 में 2 जोड़िएगा, 19 में 2 जोड़िएगा तो 21 होगा, 21 के स्थान पर U आएगा, 5 में 3 जोड़िएगा 8 होगा, 8 के स्थान पर H आएगा, 18 में 4 जोड़िएगा 22 होगा, 22 के स्थान पर V होगा, 9 में 5 जो 14 होगा, 14 के स्थान पर N होगा, 1 में 6 जोड़िए 7 होगा, 7 के स्थान पर G होगा, L में 7 जोड़िएगा 12 में 7 जोड़िएगा 19 होगा, 19 के स्थान पर S होगा। देखिए दोस्तों क्या बनाने में समय लग रहा है। अगर प्लेस वैल्यू याद है तो चुटकी भर में बना दीजिएगा इसको, प्लेस वैल्यू याद है तो सेकेंडों में आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, लेकिन प्लेस वैल्यू सबसे पहले याद होना चाहिए। गौतम जी ऑप्शन नंबर अच्छा 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कटा हुआ था, देखिए ये ऑप्शन मिलाइए SUHVNGS। अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर कटा, क्या C होगा, नहीं तो D होगा, ठीक है। इतना आया होगा तो मिला लीजिए, इतना आया होगा तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न के आंसर कमेंट कीजिए। 5 नंबर स्टैम्प लिखा हुआ है, STAMP, स्टैम्प को इतना लिखा जाता है तो ब्रेन को क्या लिखा जाएगा? स्टैम्प को इतना लिखा जाएगा तो ब्रेन को क्या लिखा जाएगा? देखिए स्टैम्प STAMP स्टैम्प को लिखा हुआ है TVB OQ लिखा जा गया है।
तो ब्रेन को क्या लिखा जाएगा? BRAIN, ब्रेन को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर कमेंट कीजिए। पांचों ऑप्शन है। गौतम जी, रितेश पासवान, द लॉजिक स्टडी, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा? राहुल कुमार, आंसर कमेंट कीजिए। गौतम जी, यस सर जी, कमेंट कीजिए। कह रहा है क्या? SIS 19 नंबर पे आता है, यहाँ 20 नंबर पे आता है। यहाँ T है 20, यहाँ 22, 1 1 13 15 16 17। देखिए यहाँ +1 की है, यहाँ +2 की, फिर यहाँ +1 की है, यहाँ +2 की है, फिर यहाँ +1 की है। तो यहाँ भी +1 +2 +1 +2 +1। तो एक में दो जोड़िए, दो में एक जोड़िएगा 3 होगा, 3 का स्थान C होगा, 18 में दो जोड़िएगा 20 होगा, 20 का स्थान T होगा, एक में एक जोड़िएगा 2 होगा, 2 का स्थान B होगा, एक 9 में 2 जोड़िए 11, 11 का स्थान K होगा, और 14 एक 15, 15 का स्थान O होगा। तो देखिए तो दोस्तों CTBKO ऑप्शन नंबर 4 गौतम जी सही है, सही है आपका। और आदमी कमेंट कीजिए प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए प्रश्न संख्या 5 की आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 देखिए जरा। 6 नंबर प्रश्न थोड़ा कटा हुआ है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 बताइए, 6 का आंसर क्या होगा? बताइए रितेश जी। ठीक है, ठीक है रितेश जी, आपका भी आंसर सही है, आपका भी सही है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है का स्ट्रिक को इतना लिखा जाता है तो डांस को क्या लिखा जाएगा? स्ट्रिक दोस्तों, अब प्रश्न जो है ना, डिजिटल तो बोर्ड है ना कि डायरेक्ट उसी पे हम ऐसी कर दें। जो स्क्रीन पे प्रश्न है आप लोग वो प्रश्न को यहाँ लिखना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रयास कीजिए आप लोग बनाने की। इसका हिंस हम कुछ दे रहे हैं, कुछ प्रश्न का। जो प्रश्न आपको लग रहा है कि फंसने वाला है, वो प्रश्न आप खुद लिखकर समझा देंगे। इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहे का स्ट्रिक को इतना लिखा जाता है, डांस को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसको भी प्रश्न संख्या 6 जो है STRIK इतना को YYV LM लिखा जाता है, LM लिखा जाता है। तो डांस को क्या लिखा जाएगा? DANCE, डांस को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, देखिए जब हम प्रश्न को समझाएंगे ना, जब प्रश्न को जब बताएंगे तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले पहला लेटर पर ध्यान देना है। ठीक है, S है, यहाँ Y है, यहाँ T है, Y है, R है, V है, I है, L है, K है, M है। तो क्या ये सब का समान सीक्वेंस हो रहा है? सबसे पहले बोलेंगे S को देखना है। S 19 स्थान पर आता है, 25 स्थान पर आता है। 19 और 25 में कितना का अंतर है? देख लीजिए, 19 और 25 यानी +6 का अंतर। 20 में यहाँ 25 है यानी कितना? +5 का अंतर है। 18 है, यहाँ 22 है यानी +4 है। 9 है, यहाँ 12 है यानी +3 है। K है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, +2 है। यानी +6 +5 +4 +3 +2। तो यहाँ भी वही ना होगा, +5 +4 +3 +2 होगा। क्या रितेश जी बताइए, यही होगा ना? गौतम जी आंसर कमेंट कीजिए, यही होगा या ना होगा बताइए। सेकेंड आंसर, गौतम जी आंसर दिए सेकेंड। देखते हैं क्या सेकेंड आंसर है। तो यहाँ +6 है, यहाँ +5 है, +4 है, +3 है, +2 है। दोस्तों यहाँ 6 जोड़िएगा तो 10 होगा, 10 के स्थान पर J होगा, 5 में जोड़िएगा 6 होगा, 6 के स्थान पर F होगा, 14 4 18, 18 में R होगा, यहाँ 3 और 4 7 के स्थान पर ये होगा, 5 2 7 के स्थान पर G होगा। देखिए JFRGG, J कितना दीजिए गौतम जी? 2 नंबर ऑप्शन दिए, JFRGG। देखिए कहीं मिस्टेक हुआ क्या? करा +6 +5 +4 +3 +2, 3 सॉरी, ठीक है। यहाँ 3 है, C 3 है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 के स्थान पर F होगा, तो F होगा JFRFG, ऑप्शन नंबर 2। गौतम जी सही है आपका, गौतम सही है आपका। रितेश जी आपका भी सही है। नहीं रितेश जी आंसर कमेंट कीजिए, आप आंसर कमेंट नहीं किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न के जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 दीजिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को आप लोग, लाइक अभी तक ले बहुत कम है, लाइक कीजिए। लाइक का प्रश्न संख्या 7 का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा? प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, प्रश्न संख्या 7
के आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। गौतम जी, रितेश जी, और द स्टडी, द लॉजिक स्टडी, राहुल कुमार। कह रहा है का इंडियन को इतना लिखा जाता है तो जापान को क्या लिखा जाएगा। इंडियन को इतना लिखा जाता है तो जापान को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए इंडियन, इंडियन में आई है, आई के स्थान पर 9 होता है। यहाँ कोड किया हुआ पहला अक्षर के है, के स्थान पर क्या होगा 11 होगा, 11 तो 9 और यहाँ 11 2 का अंतर। फिर उसके बाद 14 होता है, 14 यहाँ 17 है, 14 में 3 का अंतर। फिर वहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 4 है यहाँ 6 है, 2 का अंतर। 9 है और 12 है, 3 का अंतर। फिर 2 का आता है, +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3। क्या यही बात है ना गौतम जी? गौतम जी आंसर कहेंगे एफ होगा क्या सर? देखिए देखा बताते हैं क्या होगा। जापान में +2 कीजिएगा, जे में 2 कीजिएगा तो एल होगा, तो एल से शुरू होगा तो चारों ऑप्शन एल से शुरू है। ए में 3 कीजिएगा तो 3 होगा, यानी डी होगा, सही है। फिर उसके बाद पी है, पी में 2 जोड़िएगा 16 18 होगा, 3 जोड़िएगा ई होगा, फिर 2 जोड़िएगा 14 2 16। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए यहाँ इंडियन, यही ना, इंडियन को प्रश्न क्या हुआ, के क्यू एफ एल सी। इंडिया, ठीक है, इतना है। इसको कोड पे लिखना इतना, जापान को क्या लिखा है, JAPAN, ठीक है। तो यहाँ आई है, आई 9 पे यहाँ कितना +2 का, यहाँ +3 का, +2 का, +3 का, +2 का। तो यहाँ भी +2 +3 +2 +3 +2। तो 10 में 2 जोड़िएगा 12, 12 के स्थान पर एल होगा, 1 में 3 4 होगा। यहाँ 2 जोड़िएगा तो 16 2 18, 18 के स्थान पर एल होगा। यहाँ 3 जोड़िएगा तो डी होगा, यहाँ 2 जोड़िएगा तो OP होगा। देखिए और प्रश्न संख्या ई जो है ऑप्शन LDRDP, LDREP, DP होगा, LDRDP ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। AS स्टेटस ऑफिसर जो है, ऑफिशियल जो है, आंसर 1 मारे हैं, सही है। AS ऑफिशियल स्टेटस जो है सही आंसर कमेंट किए हैं गौतम जी, आप भी कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो अजय को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को इतना लिखा जाता है तो अजय को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो है 8 का आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 8 का रहेगा विजय का, VIJAY को कोड किया हुआ है कितना, किया हुआ WKMED, ठीक है। तो अजय को क्या लिखा जाएगा, AJAY, अजय को क्या लिखा जाएगा, इसका कमेंट कीजिए क्या होगा गौतम जी। एक हो रहा होगा क्या सर, ठीक है, कंफर्म होइए, होगा यानी सस्पिशन में नहीं रही, एक होगा तो होगा, सस्पिशन वाला आंसर कमेंट नहीं कीजिए। यहाँ 22 है, यहाँ 23 है +1, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है +2, यहाँ 10 है, यहाँ 13 है +3, यहाँ +4, यहाँ +5, यानी 25 है। 25 में 5 जोड़िएगा तो यहाँ 25 में 5 जोड़िएगा 30 होगा। आपका कहना नहीं हुआ था। 25 जो है 25 के बाद 26 के बाद फिर 1 से शुरू होता है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं जेड। 26 के बाद फिर 1 पर ए आ जाता है, बी 2 पर जो है ना, 2 पर बी आता है, 3 पर जो है सी आएगा, 4 पर जो है डी आएगा। तो यहाँ 25 है, 25 वाई है, वाई में 5 जोड़ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कीजिए +1 +2 +3 +4, तो +1 कीजिएगा तो 1 1 2 बी होगा, यहाँ 12 एल होगा, यहाँ कितना डी होगा, यहाँ 25 है 4 25 में 4 जोड़िएगा, तो 25 में 4 जोड़िएगा तो 1 2 3 4 यानी सी होगा, BLDC। देखिए प्रश्न के 8 का BLDC, प्रश्न के क्या आंसर होगा, 3 होगा, ठीक है। AS स्टेटस ऑफिसर जो है 3 ठीक मारे हैं, 3 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 9 करेगा, कंचन को इतना लिखा जाएगा तो जयंती को क्या लिखा जाएगा। कंचन को उतना कोड किया हुआ है तो जयंती का कोड क्या होगा, ठीक है दोस्तों।
आज की जो क्लास है ना, आज से बेहतरीन क्लास कल की होगी। आज तो बेहतरीन है ही, तो इससे भी बेहतरीन कल की होगी। कल की अगर क्लास छोड़ते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बड़ा क्लास छोड़ने जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि 3 जो है कल बताए हुए थे बेसिक, वो बेसिक का ही यहाँ रिवीजन हो रहा है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। कतनो कॉन्सेप्ट है आपके पास, समय मैनेज नहीं हो पाएगा तो दिक्कत होगा आपसे, ठीक है दोस्तों। तो आपको समय मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समय मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना होगा, ठीक है। तो ये ना सोचिएगा केवल एक ही प्रश्न को बार बार बनाया जा रहा है। छोटा से छोटा प्रश्न हो, 12 से 12 प्रश्न हो, प्रश्न को सबसे ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, नजर से गुजारिए, ताकि प्रश्न एग्जाम हॉल में आते ही पता चल गया कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर देखिए, कंचन लिखा हुआ है। कंचन को कोड किया हुआ है, कंचन को कोड किया NEQ GKEQ, ठीक है। कंचन को इतना कोड किया हुआ है, तो जयंती को क्या लिखा जाएगा? जयंती JAYANTY, ठीक है। जयंती को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर कमेंट कीजिए। 3 नंबर आंसर दे रहे हैं। एस स्टेटस जो है 3 नंबर, फिर 2 नंबर बोल रहे हैं, 2 नंबर। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ के है, के में यहाँ 11 है, यहाँ 14 है, +3 लग रहा है हमें। यहाँ +4 लग रहा है, यहाँ 14 है, यहाँ 17 है, +3, यहाँ +4, +3 +4 +3, यानी टोटल जो है +3 +4 +3 +4 +3 +4 +3 +4 +3 +4 +3 +4 +3, ठीक है। तो 10 में 3 जोड़िएगा 13, 13 का स्थान पर M होगा। 1 में 4 जोड़िए 5, 5 का स्थान पर E होगा। 14, 25 में 3 जोड़ना है। 25 के बाद 25 यानी Y है, यहाँ Z जो 26 होगा Z, यहाँ 1 होगा A, यहाँ होगा B, यहाँ 2 होगा B। तो यहाँ 25 में 3 जोड़िएगा, 1 2 3, यहाँ क्या होगा? B होगा। फिर यहाँ 4 जोड़िएगा तो E होगा। फिर में 3 जोड़िएगा तो 14 3 17 Q होगा। T में 4 जोड़िएगा तो 24 और 24 का स्थान पर X होगा। फिर Y में 3 जोड़िएगा तो Y में 3, यहाँ B होगा, तो यहाँ B हो जाएगा। देखिए MEBE ऑप्शन नंबर कौन है? MEBE QXB कोई नहीं है। तो यहाँ आप, अच्छा यहाँ TY नहीं है दोस्तों, यहाँ I है। जयंती तक 9 में 3 जोड़े 12, 12 का स्थान पर क्या होगा? L होगा। तो MEBE QXL ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मनीष यादव ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर दिए हैं। एस स्टेटस ऑफिशियल जो है वो भी सही आंसर दिए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 के क्या होगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को जूली को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न को ऐसे संकेत दे देते हैं ताकि आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पी पहला लेटर पुनीत है, तो पुनीत में पहला लेटर पी है, इसका कोड यू किया होगा। पी होता है कितना? 16 स्थान पर, यू होता है 21 स्थान पर। 16 में 5 जोड़िएगा तो 21 होगा, 16 में 5 जोड़िएगा तो 21 होगा। डियर केडी सर, पूरा बुक सॉल्यूशन कराइएगा सर जी। बिल्कुल मेरा प्रयास रहा, हम तो आप लोग की सेवा कर ही रहे हैं, बट आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। और दोनों आदमी जब मिलकर सपोर्ट करेंगे तो बुक हो, कितना ऐसा बुक खत्म होगा, ठीक है दोस्तों। इस बुक को पूरा आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम भी प्रयास करते हैं इस बुक को शुरू से लेकर अंत तक करने के लिए, और नया जो पैटर्न पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसको भी प्रश्न शामिल करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और कमेंट करके प्रश्न को पूछ सकते हैं। आप लोग की स्वतंत्रता है, आजादी है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। पहला अक्षर पी है, यहाँ यू है, तो पी 16 है, यहाँ यू है, 21 5 का अंतर है, ठीक। उसके बाद यहाँ यू है 22 नंबर, यू है 21 नंबर पर, यहाँ वाई है 25 नंबर पर, इस कितना 4 का अंतर। यहाँ एन है 14 नंबर पर, क्यू है 17, 3 का अंतर। यानी कहने का अर्थ ये है कि पहला में तो 5 का अंतर है, दूसरा में 4 कम, तीसरा में 3 कम, दूसरा में 2 कम, 1 कम, ठीक है। तो यही आप कम कीजिएगा, पहला में 5 कम कीजिएगा तो पहला में 5
5 प्लस कीजिएगा तो जे में 5 प्लस कीजिएगा तो वो होगा, जे में 5 प्लस कीजिएगा तो वो होगा। उसका यू में 4 प्लस कीजिए, एल में 3 प्लस कीजिए, 2 प्लस कीजिए, 1 प्लस कीजिए। जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट कीजिए। देखिए एएस स्टेटस ऑफिशियल जो है 2 नंबर आंसर दे रहे हैं, क्या 2 नंबर आंसर होगा? देख लेते हैं हम भी जरा। 10 5 15 और 21 से 4 25, ठीक है, और 12 3 15 और 2 7 1 8। 2 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा। एक बार फिर से जरा देख लीजिए दोस्तों, 2 नंबर नहीं होगा, ठीक है, 2 नंबर नहीं होगा। आपका ऑप्शन 1 नंबर पर थोड़ा गौर फरमाइए, 1 नंबर ऑप्शन होने की संभावना, वो 1 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि +1 अंत में है तो +1 कीजिएगा, 5 में +1 कीजिएगा तो F 6 होगा, 6 के स्थान पर F आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या है? ग्रेन को इतना लिखा जाता है तो क्रीम को क्या लिखा जाएगा? ग्रेन को इतना लिखा जाएगा तो क्रीम को क्या लिखा जाएगा? देखिए जरा दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को जरा कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 जरा बताइए। देखिए जी है, यहाँ आई है, जी है 7 नंबर पर, आई है 9 नंबर 2 का अंतर, ठीक है। फिर उसके बाद आर जो है 18 नंबर पर, यहाँ भी है 22 नंबर पर 4 का अंतर, 2 का 4 का, फिर 1 है यहाँ दी है 6 का अंतर, फिर 9 है यहाँ 17 है, 9 और 17 8 का अंतर, फिर 14 है यहाँ 24 है 10 का अंतर, यानी +2 +2 +4 +6 +8 +10। यही आपका पैटर्न है, यही सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस है जो सीक्वेंस सेम जो है आपका क्रीम में लगाना है, ठीक है, यही सीक्वेंस। गुड इवनिंग डियर केडी सर जो है, गुड इवनिंग। महेश मिश्रा का मैथ भी स्टार्ट भी कीजिए सर जी, ठीक है। महेश मिश्रा का बुक ऑलरेडी पढ़ा सर, इनके माधव सर पढ़ाए हुए हैं सर, देखिएगा प्ले स्टोर में जाइए, उसमें देखिए बहुत सारा बुक उसमें ख़त्म किया, मैथ का भी, रीजनिंग शुरुआत है, रीजनिंग का भी खत्म अब होगा, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये भी पूरा धुआं हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न का देखिए +2 +4 +6 +8 +10 होगा। जो आंसर आएगा आंसर कमेंट कर दीजिएगा, इसका ऑप्शन कटा हुआ है, बुक में होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए, सॉरी 12 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। ब्रांड को इतना लिखा जाता है तो ओनिडा को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों ब्रांड बी है पहला, सी है यहाँ +1, ठीक है, आर है यहाँ, टी है +2, 1 है यहाँ, बी है +1, एन है 14 है, 16 है +2, डी है, ई है, यानी +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1, यही तो है। तो यही मेथड फिर लगा देना है आगे, ठीक। अब 12 है तो 12 के बाद 13 देखते हैं। आप लोग बने रहिए, केवल देखते चलिए किस पैटर्न से बन रहा है, केवल यही सब पैटर्न पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए बनाने के, ठीक है दोस्तों। लॉजिक रहेगा ना तो कोई भी प्रश्न को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न को आप लोग भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न लिखना और समझाना दोनों में समय लगेगा, इसलिए कम समय में मैक्सिमम प्रश्न को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग को समय बचे। समय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। मनीष यादव जी, समय को बचाने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए आप लोग भी, और बुक जो उठाइए पढ़ लीजिए। यहाँ पढ़ने के बाद बुक जो है एक एक प्रश्न को बनाइए। अगर डाउट हो रहा है तो फिर कमेंट कीजिए, हाँ ये प्रश्न हमें फंस रहा है, ना कि उसको घेर दीजिए, घेर कर छोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं है दोस्तों। अगर कमेंट कीजिए, चैप्टर चल रहा है, जो टाइप पढ़ाए 1 जो टाइप 2, अगर दोनों टाइप का प्रश्न अगर आप लोग बनाए होंगे, फंसा होगा तो कल हुए क्लास में कमेंट कीजिए कि प्रश्न समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, फिर से हम बताने के लिए तैयार है, ठीक है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न का जरा आंसर कमेंट कीजिए। ज्योति को इतना लिखा जाता है तो उमेश को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ज्योति को पहला अक्षर जे है, यहाँ एल है कोड किया हुआ है, तो जे 10 यहाँ 12, 2 का अंतर, ठीक है। वाई है यहाँ बी है, तो वाई जेड ए बी 3 का अंतर, फिर यहाँ क्या है ओ है, यहाँ एस है, तो ओ 15 एस 19 4 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर करना 6 का अंतर। तो दोस्तों +2 +3 +2 +3 +4 +5 +6, यही तो है। इसको देखिए, इसको प्लस कीजिए, जो आपका उमेश है तो उमेश में इतना प्लस कर दीजिए, और प्लस करके देखिए कौन आंसर आ रहा है, आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है मनीष जी, ठीक, आपको आंसर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है, करेगा हुमेबल को इतना लिखा जाता है, प्राउड को क्या लिखा जाएगा? देखिए
इतना को एच जो है पहला अक्षर एच है, एच 8 नंबर पे आता है और यहाँ पे एन 14 नंबर पे आता है। 8 है 6 14, 6 का अंतर। यू 21 नंबर पे आता है, यहाँ जेड जो है 26 पे आता है, 5 का अंतर। एम 13 है, एस 19 है, तो 13 6 19, 6 का अंतर। फिर बी है 2 है, यहाँ जी 7 है, 5 का अंतर। फिर 6 का अंतर, फिर 5 का अंतर। दोस्तों यहाँ कहने का अर्थ है क्या, प्रश्न संख्या 14 में पहले जो है ना, पहले 8 5 8 6 14 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5, यही तो आपका सीक्वेंस है दोस्तों, यही तो सीक्वेंस आपका है, यही सीक्वेंस तो इसमें लग रहा है। प्रश्न संख्या 14 जो है यही सीक्वेंस लग रहा है। तो क्या आप लोग को अगर दिक्कत होता होगा तो बोल दीजिएगा कि नहीं, एक एक प्रश्न को बोर्ड पे बनाइए, तो हम बनाने के लिए तैयार है। अगर यहाँ हिंट्स देने पे आप लोग को समझ में आ रहा है तो ये भी कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक कमेंट कीजिए। दोस्तों प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में इस प्रश्न को ऐसे हिंट्स दिए और समझ में आ रहा है तो एक कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है तो कहिए 2 कमेंट कीजिए कि नहीं आप लोग आप बनाइए बोर्ड पे, तो एक एक प्रश्न को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न। करें कि यदि किसी कोड भाषा में डस्ट को इतना लिखा जाता है तो बार को क्या लिखा जाएगा। डस्ट को इतना लिखा जाता है तो बार को क्या लिखा जाएगा। डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पर, 1 प्लस है। यू आता है 21 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, 21 2 23, 2 प्लस है। 19 है, यहाँ 22 है, 19 3 प्लस, फिर 4 प्लस। तो यहाँ कहने का अर्थ ही है 15 नंबर प्रश्न में +1 +2 +3 +4, यही तो सीक्वेंस है। यही सीक्वेंस जो है आपका क्या है, बार्क है। बार्क में यही सीक्वेंस प्लस कर दिया, +1 +2 +3 +4, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं नेक्स्ट 15 से 16 नंबर पे। 16 नंबर पे चलते हैं। एएस स्टेटस ऑफिशियल जो है आंसर कमेंट एक किए हैं, जो कि ये जो हिंट्स बता रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। अच्छा है, समय का भी बचत है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि उसी में बता दें। इस प्रश्न खाली कठिनाई थोड़ा तो होगा, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 का आंसर कमेंट कीजिए। एएस स्टेटस ऑफिशियल सर 4 नंबर आंसर होगा क्या, देख लेते हैं। 4 नंबर होगा, डब्ल्यू है 23 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे, ठीक है, आई है 9 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, फिर 6 नंबर है, 10 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर है। देखिए डब्ल्यू है तो डब्ल्यू आता है, इस प्रश्न को देखते हैं, WIFE। वाई को कोड किया हुआ है EOJ जी, इतना कोड किया हुआ है तो बेस्ट को क्या लिखा जाएगा। बेस्ट BEST, बेस्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू 23 है, यहाँ क्या है 5 है, तो 23 है, 23 और 5 कितना प्लस हुआ है। तो डब्ल्यू के बाद आप उंगली पर गिन लीजिए, उंगली पर गिन लीजिए। डब्ल्यू के बाद क्या होता है, XYZABCDE, यानी 3 3 6 2 8 के प्लस है, यहाँ पे 8 गो के प्लस है। ठीक है, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, 9 और 6 15 प्लस 6 का है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है प्लस 4 का है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है प्लस 2 का है। क्या दोस्तों, क्या नहीं बनेगा। यहाँ +8 था +8, +6 था +6, +4 था +4, +2 था +2, 8 2 10 के स्थान पर जे होगा, 6 5 11 के स्थान पर के होगा, 19 4 23 के स्थान पर डब्ल्यू होगा, 20 2 22 के स्थान पर भी होगा। देखिए तो JKW भी प्रश्न ऑप्शन संख्या 1 होगा। एएस स्टेटस ऑफिशियल एक आंसर मारे हैं, एक सही है, एक सही है दोस्तों, एक सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जरा आप लोग कमेंट, प्रश्न की संख्या का कमेंट कीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 17 का कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशनल हो, हम भी जरा लगे कि हाँ चलिए कुछ सपोर्ट मिल रहा है, हमें और अधिक मेहनत करना है। ठीक है दोस्तों, और अधिक मेहनत करेंगे, आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट भी लेकर आएंगे। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और अगला प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 17 देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को इतना लिखा जाता है तो हर्ष को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों जरा कमेंट कीजिए तो क्या होगा, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका। 17 नंबर प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर नहीं दोस्तों माउथ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए, इसको बताते हैं। MOUTH, माउथ को कोड किया हुआ है NQX,
NQX VI, ठीक है। उसके बाद हर्ट्ज HORSE, हर्ट्ज को क्या लिखा जाएगा? आंसर कमेंट कीजिए, इसका क्या आंसर होगा? हर्ट्ज का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, ठीक है। 13 1 14, 1 प्लस 15 3 17, ठीक है। यहाँ देखिए 21 है, यहाँ कितना है 24 है, 21 22 23 24, 3 का प्लस लग रहा है। यहाँ 20 है, यहाँ 22 है प्लस 2, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है प्लस 1। दोस्तों यानी कहने का अर्थ ये है, सॉरी यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, यहाँ प्लस 2 का, कहने का अर्थ ये है 1 2 3 2 1, यानी बढ़ते हुए गया लेकिन फिर घसक गया। यहाँ से चलना दिख रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया लेकिन फिर यहाँ आ गया, लेकिन सीक्वेंस तो समान ही ना है, सीक्वेंस तो समान है। यहाँ से चढ़ना शुरू किया फिर आ गया, इसका सीक्वेंस तो समान ही है, इसलिए 1 2 3 फिर 2 1, यानी +1 +2 +3 फिर +2 +1। तो यही आपका यहाँ भी लगाना है, +1 +2 +3 +2 +1। तो यानी H के में 1 जोड़िएगा 9 I होगा, यहाँ 15 2 17 के स्थान पर Q होगा, 18 3 21 का स्थान पर U होगा, और 19 में 2 जोड़िएगा तो U होगा, 1 जोड़िएगा तो F होगा। IQUUF, IQUUF ऑप्शन नंबर 3 होगा। AS स्टेटस ऑफिशियल ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद पंकज जी, पंकज ब्लॉग से जुड़े हैं, पंकज ब्लॉग, इसका भी थोड़ा आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए, 18 नंबर प्रश्न क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, विनोद को इतना लिखा जाता है तो अनीता को क्या लिखा जाएगा। बी होता है B, उसके बाद डी, 2 का अंतर 9 और 12, 3 का अंतर 14 और 16, 2 का अंतर 15 और 3 18, 3 का अंतर 4 और 2 6, यानी +2। इस प्रश्न के 18 प्रश्न में +2 +3 +2 +3 +2, यही तो आपका सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस आपको लगाना है दोस्तों। ये सीक्वेंस लगाकर आप आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 देखिए दोस्तों, शोल्डर को इतना कोड किया जाता है तो कारपेट को क्या लिखा जाएगा। शोल्डर को इतना कोड किया जाता है तो कारपेट को क्या लिखा जाएगा। शोल्डर S, यहाँ W, 19 यहाँ 23, 19 4 23 होता है क्या दोस्तों, 19 4 23 होता है, ठीक है। 3 नंबर आंसर किए। आगे देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए, 19 और 4 23, ठीक, 15 और 3 18, 12 और 2 14, फिर 4 फिर 4 8, फिर 3 और 5 8, 18 और 2 20। देखिए इसको जरा, इस प्रश्न को देख लिया जाए क्या है। शोल्डर को SOLDER, शोल्डर को लिखा गया है WRN, उसके बाद HHT, ठीक है। तो आगे है कारपेट को क्या लिखा जाएगा, CARPET, कारपेट को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों 19 + 23, 19 4 23, यहाँ O है, यहाँ 3 + 3, यहाँ कितना है 12 और 2 14 + 2, यहाँ कितना है +4, यहाँ कितना है +5, यहाँ कितना है +2। देखिए दोस्तों 4 3 2 4 5 2, क्या सीक्वेंस सेम लग रहा है आपको। 4 3 2 4, सॉरी दोस्तों यहाँ 3 है, 5 3 8। कह रहा है क्या, शोल्डर को इतना कोड किया जाता है तो कलर कारपेट को क्या लिखा जाएगा। आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। AS स्टेटस ऑफिशियल जो 3 नंबर आंसर कमेंट किए हैं, क्या 3 नंबर होगा। देखते हैं यहाँ देखिए सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस लग रहा है +4 +3 +2, +4 +3 +2, यानी यहाँ भी +4 +3 +2, +4 +3 +2, क्या सीक्वेंस सेम है ना। 4 से शुरू किया 3 तक ले, 4 से शुरू किया 2 तक ले गया, फिर 4 से शुरू किया 2 तक ले गया। 4 3 7, 7 के स्थान पर G होता है, 1 में 3 जोड़िएगा 4, 4 के स्थान पर D होगा, 18 2 20, 20 के स्थान पर T होगा, 15 4 16, 16 के स्थान पर T होगा, 5 3 8, 8 के स्थान पर H होगा, 3 2 22, 22 के स्थान पर V होगा। देखिए दोस्तों GDTTHV किस ऑप्शन में है, GDTT
जी डबल टी एच, जी डी डबल टी एच एच और भी किस में है, जी डी डबल टी एच भी, जी सी नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए 4 3 कारपेट, CARPET, ठीक है। तो यहाँ 4 और 3 7, 7 का स्थान पर जी होगा, 1 और 3 4, 4 का स्थान पर डी होगा, 18 2 20, 20 का स्थान पर टी होगा, 16 4 20, 20 का स्थान पर टी होगा, 5 और 3 8, 8 का स्थान पर एच होगा, 20 और 2 22, 22 का स्थान पर भी होगा। जी डी डबल टी एच भी किस ऑप्शन में है देख लीजिए, जी डी डबल टी एच भी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 होगा, ऑप्शन नंबर 5 होगा। 2 नहीं होगा क्योंकि जी डी डबल टी यू दिया हुआ है दोस्तों, यू दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ दिक्कत होगा। +4 और 19, यहाँ 16 होगा, 16 में 4 जोड़िएगा तो 20 होगा, है यहाँ डबल टी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 होगा। देख लीजिए बुक में क्या दिया है आंसर 19 का, 19 का आंसर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। टाइप तीसरा है ना, 3 का 19, 3 का 19 का आंसर दिया हुआ है 5, 19 का आंसर दिया हुआ है 5 दोस्तों, ठीक है। 5 दिया हुआ सही है। अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। लेमन को इतना लिखा जाता है तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेमन को इतना लिखा जाता है, मैंगो को क्या लिखा जाएगा। लेमन में पहला अक्षर एल है, यहाँ ओ है, 12 गो और 15 गो, 3 के प्लस, 5 है 10 है, 5 के प्लस, फिर उसके बाद 13 है और उसके बाद यहाँ पे 16 है, 13 में 16, 5 का प्लस, ठीक है दोस्तों। 13 गो और 16 गो, 3 का प्लस, फिर 5 का प्लस, फिर 3 का प्लस दोस्तों, +3 +3 +5 +3 +5, यही तो सीक्वेंस लग रहा है इसमें भी। तो प्रश्न संख्या 20 जो है सीक्वेंस आपका +3 +5 +3 +5 लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, नन, ठीक है। एएस स्टेटस ऑफिसर जो है नन आंसर माने, ठीक है, उसका आंसर नन होगा। 20 नंबर का आंसर जो है आपका सीक्वेंस यही लग रहा है, ये सीक्वेंस लगा कर आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 21 देखिए, बिट को इतना लिखा जाता है तो शॉप को क्या लिखा जाएगा। बी है 2 स्थान पर, ई है 7 स्थान पर, तो 5 और 2 कितना का, 7 का, 5 का अंतर है, ई 5 यहाँ 9, 4 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यानी +5 +4 +3 +2, इतना ही तो है, यही सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस पे आपको अगला आंसर दीजिए, इसका भी आंसर दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 21 का टाइप 3 का जो है प्रश्न संख्या 21 का भी आंसर कमेंट कर दीजिए। और 22 नंबर देखिए, 22 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 को आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 22 को आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, और जुड़िए दोस्तों, अपने अपने दोस्त के यहाँ शेयर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, बहुत व्यू कम है और लाइक भी बहुत कम है दोस्तों, लाइक भी कीजिए, ठीक है। और आंसर 22 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। 22 नंबर प्रश्न, पाउंड को इतना लिखा जाता है तो एच ए हेयर को क्या लिखा जाएगा। पी है 16 स्थान पर, आर है 18 स्थान पर, 2 का अंतर, फिर उसके बाद 15 है, यहाँ 19 है, 4 जोड़ा हुआ है, 14 है, 20 है, 6 है, +2 +4 +6 +8, यानी +2 +4 +6 +8। देखिए दोस्तों, +2 +4 +6 +8 यही सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस जोड़िए, सीक्वेंस जोड़कर 22 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा टाइप हो आ गया। देखते हैं दोस्तों, अब टाइप 4 पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। टाइप 4 क्या है, टाइप 4 देखते हैं दोस्तों। टाइप 4 20 नंबर से शुरू हो गया है सर, तो सर टाइप 4 20 नंबर से शुरू हो गया, देखिए तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तब तक आप लोग दोस्त शेयर कीजिए और बढ़ाइए इसको, और 1 नंबर लगाएगा तब ना टाइप 4 पे। इसका कोई यूज नहीं ना, इसमें बताओ बच्चा।
बच गया। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा प्रश्न का सेटिंग करने में गड़बड़ाया है, थोड़ा सा वेट कीजिए तब तक आप लोग। बुक है तो पहला प्रश्न का टाइप 4 का पहला नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। पहला नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। हाँ चलिए आ गया टाइप 4 का पहला नंबर प्रश्न संख्या 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है RUMSZ को इतना लिखा जाता है तो FUMSQ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा तब तक। RUMSZ इतना है, इसको लिखा के कोड किया हुआ है PRINT प्रिंट। इतना लिखा जाता है तो FUMSQ का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ क्या होगा FUMSQ इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में संकेत कूट इतना का अर्थ इतना प्रिंट है तो इतना का अर्थ क्या होगा। दोस्तों जरा देखिए, इसका कोड इतना लिखता था लेकिन अब इसका ये लिखते, प्रश्न को घुमा दिया तो इतना का इतना लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ 18 है, 18 में 2 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ 21 है, 21 में 18 आएगा -3। यहाँ देखिए 13 है, यहाँ 9 -4 -5 -6। दोस्तों टाइप 1 में हम लोग पढ़े +1 +2 जो कुछ भी था प्लस की चर्चा था। टाइप 2 में पढ़े माइनस की चर्चा था। आंसर नंबर 3 कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऋषभ सनी जो है 4 नंबर आंसर किए हैं, कमेंट किए हैं। नाइस गुरुजी, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर ऑप्शन का कह रहे का -1 बता रहे थे। पहला टाइप में प्लस की चर्चा था, दूसरा टाइप में माइनस की चर्चा था, तीसरा टाइप में प्लस की था लेकिन +2 +4 +6 ऐसे माने होता ना कि सम में कभी विषम में कभी बढ़ाकर कभी घटाकर ऐसे था। लेकिन अब चौथा टाइप जो है ना, चौथा टाइप में माइनस का ही चर्चा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए -2 -3 -4 -5 -6, तो यहाँ भी -2 -3 -4 -5 -6। तो -2 कीजिएगा तो यहाँ 4 होगा, 4 के स्थान पर क्या होगा D हो जाएगा। -3 कीजिएगा तो 21 18 3 21 तो 18 का स्थान पर R आएगा। 13 में से 4 घटाएगा 9 है, 9 में से इतना 19 में से 5 घटाएगा 14, 14 का स्थान पर N आएगा। 17 में से 6 घटाइएगा तो 11, 11 का स्थान क्या आएगा। देखिए तो ड्रिंक किस ऑप्शन में है दोस्तों, ड्रिंक DRIN के ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 किनका है, AS स्टेटस ऑफिशियल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी काफ़ी मेहनत चल रहा है साथ साथ में। 3 नंबर आंसर बहुत अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ऐसा ही प्रश्न के आंसर देते चलिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 जो है प्रोटेक्ट को इतना लिखा जाता है तो स्टेकुलर को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 जो है 2 का रहा है, देखिए इसका भी हिंट्स दे रहे हैं। इसका आंसर कमेंट कीजिए, ड्रिंक सही है। उसके बाद आंसर आप इसका कमेंट कीजिए। P है, P का क्रमांक 16 होता है। यहाँ O है, O का क्रमांक 15 होता है -1। R है, R का क्रमांक प्लेस वैल्यू 18 होता है। और P है, P का क्रमांक 16 होता है, यानी प्लेस वैल्यू 16 होता है, 18 में से -2। ठीक है, O है 15 और यहाँ L है 12 3 -3, यानी -1 -2 -3, यानी प्रश्न संख्या 2 में -1 -2 -3 -4 -5 -6 यही होगा सीक्वेंस, यही सीक्वेंस होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। इसका कमेंट आंसर कीजिए क्या होगा। शांति नंदा कुमारी जो है 3 नंबर आंसर किए हैं। 3 नंबर देख लीजिए, इसका आंसर हो सकता है -1 कीजिएगा 18 R आएगा। ठीक है, -2 कीजिएगा, -2 कमेंट कीजिए, -2 कीजिएगा तो 2 की मन कीजिए, 1 में से 2 घटाइए तो Z नहीं होगा, आपको Y होगा। तो आप आंसर बदलिए 3। हाँ 3 हो सकता है, 3 नहीं, आपको आंसर देखिए बना ही देते हैं। 2 नंबर होने की संभावना, क्योंकि यहाँ देखिए जैसे आप है ना 1 कम कीजिएगा तो X में से कम R होगा, उसमें 2 कम कीजिएगा तो Y होगा। उसके बाद C में 3 कम कीजिएगा तो Z होगा। फिर उसके बाद
यू में 4 कम कीजिएगा तो 21 में से 4 घटेगा, 17 के स्थान पर क्यू आएगा। फिर उसके बाद 5 कम कीजिएगा तो 7 के स्थान पर जी होगा। फिर उसके बाद 6 कम कीजिएगा तो 6 कम करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे दिख रहा होगा 1 है, 1 का क्रमांक जो होता है 1 होता है, 6 कम कीजिएगा तो -5 है तो 26 में से -5 को घटा लीजिए तो क्या होगा, यू हो 22 कितना होगा 21 होगा। 21 के स्थान पर क्या आता है, यू आता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए आर में 7 कम की, आर में कितना कम कीजिएगा, 7 कम कीजिएगा तो 7 18 में से 7 कम कीजिएगा, 18 में से 7 कम कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 18 में से 7 कम होगा तो 18 में 7 कम 11, 11 का स्थान पर के होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब किस ऑप्शन में, आर वाई जेड क्यू जी यू के बहुत अच्छा है। ए एस स्टेटस ऑफिशियल 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर बहुत अच्छा है। शांति नंदा कुमारी जो है 2 का 3 होगा, 2 का 3 नहीं होगा, 2 का 2 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन जो है उसको ठीक से बनाइए, आप कहीं मिस्टेक किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 का क्या आंसर होगा। लाइट को इतना लिखा जाता है तो हेवी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। लाइट को इतना कोड किया गया है तो हेवी को क्या लिखा जाएगा, उसको जरा आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। टाइप नंबर 4 है, 4 का प्रश्न संख्या 3 है, टाइप 4 है, प्रश्न संख्या 3 है। 3 नंबर देखो कह रहा है का LIGHT लाइट को कोड किया हुआ JFEER कोड किया हुआ है तो हेवी को क्या लिखा जाएगा, HEAVY हेवी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ लाइट L है, L में -2 है, यहाँ कितना 9 है, 9 में से 6, यहाँ 3 -3, यहाँ 4, यहाँ -2, यहाँ -3 -2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी -2 -3 -2 -2, 8 में से 2 जाएगा 6 का स्थान पर F होगा, 3 जाएगा तो 2 होगा, 2 का स्थान B आएगा, 2 जाएगा। तो दोस्तों हम सब घर ही बताएं, 1 होता है, 1 में से 2 घटाइए तो -1 है, -1 जो है 26 में से घटा लीजिए, यानी 25 का स्थान पर जो है Y आएगा, ठीक है। 22 में से 3 घटाइएगा, 22 में से 3 घटाइएगा 19 होगा, यहाँ 2 घटाइएगा तो W होगा। देखिए तो FBYSW ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। देखिए कहाँ है आपको मिस्टेक हुआ, -2 -3 -2 -3 -2 -2 किए F, -3 किए B, -2 किए तो Y, -3 किए तो 19 से 3 22, ठीक है। यहाँ -2 तो 23 2 25, ठीक है। FBYSW ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, अब सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 जो है अब सही हुआ, ठीक है। कमेंट आप लोग कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4 करे का पैकेट को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा, जोकर को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों P है, P का क्रमांक 16 होता है, J का क्रमांक जो है 10 होता है। 16 में से 10, 16 में से कितना कम करेंगे कि 10 होगा, 6 कम हुआ। उसके बाद देखिए उसका 15 है, 15 है, यहाँ 10 है, यानी -5 प्लस -6 -5, फिर उसके बाद 3 है, यहाँ पे क्या है Y है, तो यानी -6 -5 -4 -3 -2 -1, यानी -6 से शुरू किया है, -6 -5 -4 -3 -2 -1 तक लाया है। यही सीक्वेंस लगा दीजिए, आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, टेबल को इतना लिखा जाता है तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों टेबल को इतना कोड किया हुआ है तो क्लॉक को क्या कोड होगा, आंसर कमेंट कीजिए। 1 नंबर आंसर कमेंट किए, चलिए आगे आप लोग आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा, आगे आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। 4 नंबर आंसर दे रहे हैं, देखिए कर है का TABL टेबल को इतना लिखा, T है 20 पर, S है 19 पर, 1 का अंतर, 1 कम किया हुआ, A है यहाँ Y है, A है Y है यानी 2 का अंतर, फिर होगा B है यहाँ Y है यानी 3 का अंतर, L है यहाँ K है यानी L है यहाँ K है, तो L 12 है K 11, 1 का अंतर, फिर यहाँ 2 का अंतर। देखिए दोस्तों यहाँ कहने का अर्थ इसका ये है, प्रश्न संख्या कितना है 5 है, प्रश्न संख्या 5 है,
यहाँ -1 -2 -3, -1 -2 -3, फिर -1 -2 -1 -2, यही तो सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस तो लगेगा आगे। तो यहाँ भी -1 -2, तो -1 B -2 J -3 L, ठीक है, -1 B -1 -2 जो है I J K, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 5 का ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखिए दोस्तों। पेंसिल को इतना लिखा जाता है तो रबर को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों पेंसिल को इतना कोड किया जाता है तो रबर को क्या लिखा जाएगा? पेंसिल में P 16 स्थान पाएगा तो वो 15 पर आएगा दोस्तों। 16 में से 15, 1 माइनस, 5 है, 3 है, 2 माइनस, 14 है, यहाँ 13 है, 1 माइनस, फिर उसके बाद 3 है, 1 है, 2 माइनस, फिर 1 माइनस, 2 माइनस। तो यहाँ कह रहा है क्या कि -1 -2 -1 -2 -1 -2, यही तो सीक्वेंस है दोस्तों प्रश्न संख्या 6 का। -1 -2 -1 -2 आंसर जो होगा कमेंट कीजिए आप लोग, आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7 का आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है का पर्स को इतना लिखा जाता है तो मनी को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों पर्स, सबसे पहले पर्स में P होता है, यहाँ कोड किया हो P 15 है, P 16 है, यहाँ O है, तब 16 और 15 1 का अंतर। फिर उसके बाद यहाँ U 21 है और यहाँ S 19 है, यानी 2 का अंतर। फिर 18 है, यहाँ 15 है, 3 का अंतर। फिर 19 है, 15 है, 4 का अंतर। फिर 5 है, यहाँ Z है, यानी 5 का अंतर। यानी कहने का अर्थ यह -1 -2 -3 -4 -5। प्रश्न संख्या 7 का जो है ना दोस्तों -1 -2 -3 -4 -5, यही तो आपका सीक्वेंस है। यही सीक्वेंस तो लगा देना है आपको यहाँ मनी में यही सीक्वेंस लगाइए और आंसर कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट करने में बहुत आप लोग पीछे अब चल रहे हैं। 6 का आंसर 1 होगा, ठीक है, 6 का आंसर 1, ठीक है, आगे बढ़िए। और प्रश्न संख्या 7 हो गया। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। 8 नंबर में आंसर कमेंट करेगा सीमा को इतना लिखा जाता है तो रिंकू को क्या लिखा जाएगा? सीमा के सबसे पहले एस अक्षर है, एस है 19 नंबर पर, यहाँ 18 नंबर है, तो दोनों में अंतर 1 का। ठीक है, आई है 9 पर, जी है 7 पर, -2, 13 है, 10 है, -3, 1 है, 23 है, -4। दोस्तों -1 -2 -3 -4 क्या बनाना पड़ेगा? ये सब क्या ये प्रश्न को लिख कर समझाना पड़ेगा? हिंस देने से आप लोग को नहीं पकड़ा रहा है, यानी पकड़ा रहा है आप लोग को। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर जो होगा -1 -2 -3 -4, आप रिंकू में -1 -2 -3 -4 कीजिए और जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और चलिए अब प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 बताइए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में थंडर को इतना लिखा जाता है तो हर्डल को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों कमेंट कीजिए जरा इसको भी। थंडर को इतना लिखा जाएगा, पहले T है, यहाँ O है, 25 है, 20 है, 15 है, तब 20 में 15 में 5 का अंतर। 8 है, यहाँ पे 4 है, 4 का अंतर। 21 है, यहाँ पे 16 है, 21 है, 16 है, यानी 5 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 5 का। दोस्तों -5 कहने का अर्थ है, प्रश्न संख्या कितना है दोस्त? 9 नंबर। कह रहा है का -5 -4 -5 -4 -5 -4, यही ना आंसर है। -5 -4 -5 -4, अंत में भी -5 है, यही सीक्वेंस है। सीक्वेंस लगाइए और सीक्वेंस लगाकर आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 का आंसर कमेंट कीजिए। आंसर 4 है। 9 नंबर का अथी कीजिए, एस स्टेटस ऑफिशियल जो है 4 नंबर प्रश्न संख्या 9 का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। 10 कर रहे हैं क्या, वाल को इतना लिखा जाता है तो डार्क को क्या लिखा जाएगा? यही तो दोस्त काम है केवल। पूरा टाइप 1 देखे, टाइप 2 देखे, टाइप 3 देखे, टाइप 4 देखे, अभी भी आंसर करने में इतना लेट, इतना अभ्यास करने के बाद भी इतना लेट हो रहा है आप लोग से। और आप लोग मेहनत कीजिए और आंसर को जब तक प्रश्न आया स्क्रीन पर आप लोग बनाना शुरू कीजिए। बुक भी सामने रखिए दोस्तों, बुक भी सामने लेकर बैठिए। समझिए कि हम ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हुए हैं। आप लोग को जहाँ भी डाउट हो प्रश्न के कमेंट कीजिए कि प्रश्न में डाउट हो रहा है। अभी 1 से लेकर 14 तक, आज नहीं कल बनाइए, कल बता देंगे ना तो आपको कल वाला क्लास इससे भी बेहतरीन होगा। जो 3 गो जो पैटर्न छोड़े हुए हैं
वो 3 पैटर्न कल क्लियर करेंगे। करने के बाद 1 से लेकर 10 तक आप लोग टाइप बना सकते हैं। फिर नंबर लेटर है और उसके बाद एक और जो है मिक्स है। उसके बाद 14 टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, एक भी नहीं छूटेगा। 9 का 2 होगा। चलिए सही बात आए 10 नंबर का देखिए, 10 नंबर प्रश्न आंसर कीजिए। 10 नंबर का क्या है? वाल को इतना लिखा जाता है तो डार को क्या लिखा जाएगा? डब्लू है 23 19, 23 में से 4 कम करें 19 आ जाएगा। ठीक है, एक है यहाँ x है तो एक्स वाई जेड एक -3 करेंगे तो आ जाएगा। एल है यहाँ जे है, 2 कम करेंगे तो आ जाएगा। फिर 1 कम करें तो दोस्तों -4 -3 -2 -1 कम करने में आपको तो जो हो रहा है आपको डायरेक्ट में भी कर दीजिए ना। -4 -4 -3 -2 -1, यही तो सीक्वेंस है दोस्तों। ये सीक्वेंस लगाइए, लगा कर आंसर कमेंट कीजिए, धर देना। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कार्डिक को इतना लिखा जाता है तो मोशन को क्या लिखा जाएगा? कार्डिक में सी है, यहाँ कोड बी लिखा हुआ है, ए है, यहाँ वाई है -2, यहाँ 15 है, 18 -3, यहाँ कितना है 1 है, डी है 4 है -1, फिर उसके बाद -2 -3। कहने का अर्थ यह है 11 नंबर प्रश्न भी कर रहा है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न भी कर रहा है क्या? कर रहा है -1 -2 -3। ठीक है, -1 -2 -3 -1 -2 -3, यही तो कह रहा है आपका -1 -2 -3। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट करने में पीछे हो गए आप लोग। शांति नड्डा कुमारी जो है 10 का बी दे रहे हैं। ठीक है, 12 नंबर आंसर दीजिए ना। 12 नंबर आंसर कमेंट कीजिए, 12 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। क्या होगा? तो आप लोग फास्ट होइए, इतना स्लो चलने से काम नहीं होने वाला है दोस्तों। जो कि देख रहे हैं कि प्रश्न की संख्या बढ़ाते जा रहा है या समय की संख्या घटाते जा रहा है। तो प्रश्न की संख्या जब बढ़ रहा है और समय की संख्या जब उतना ही रह रहा है, घट रहा है यहाँ तक, तो आपको तो फास्ट होना ही पड़ेगा। जानकारी कितना है वो माने नहीं रहेगा, और एग्जाम हॉल में क्या बना कर है वही माने रहेगा। समय के साथ आप लोग को प्रश्न सोल्यूशन हुआ कि नहीं, सबसे बड़ा बात यही है। इसलिए छोटा से छोटा प्रश्न हो, उस प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। प्रश्न को बनाइए, जुझिए, समय दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। गेस्ट को इतना लिखा जाता है तो होस्ट को क्या लिखा जाएगा? जी है 7, यहाँ 6, फिर देखिए 21, यहाँ 19, 2 5, यहाँ 2 यानी 3 का अंतर, फिर 19 15 4 का अंतर, फिर 5 का अंतर। दोस्तों अगर प्लेस वैल्यू याद है ना, प्लेस वैल्यू आपको याद है ना, तो आपको समय नहीं लगेगा। प्रश्न को देखते ही आंसर कमेंट कीजिए। क्या हमें पेन की दरकार पड़ रहा है? फिर भी आंसर बता रहे हैं आप लोग को, पेन की दरकार नहीं पड़ रहा है। तो यानी कहने का अर्थ यहाँ ये है, सीक्वेंस जो लग रहा है ना, इसमें सीक्वेंस 12 नंबर प्रश्न में लग रहा है ना, आपका सीक्वेंस जो लग रहा है -1 -2 -3 -4 -5, यही तो लग रहा है। तो क्या इतना काम करने नहीं आएगा आप लोग को? तो आ रहा है तो 12 के बी आंसर मार दिए आप लोग। तो 12 के बी तो होना भी चाहिए, हमें भी लग रहा है 12 के बी होगा, क्योंकि 7 में से एक जगह 6 होगा, यहाँ 2 जी 6 होगा, बी नहीं होगा, 2 नहीं होगा। थोड़ा आंसर सुधारिए। शांति नड्डा कुमारी जो है आंसर इसको सुधारिए। 12 के बी मार रहे हैं आंसर, इसको जरा सुधारिए। एच है माने 7 में से 1 कम कीजिएगा, 6 सही है। फिर एफ होगा तो एफ एल होगा, उसके बाद 4 होगा, 5 होगा। तो आपका आंसर एफ एल डबल ओ, ऑप्शन नंबर 5 होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 5 होना चाहिए। देख लेते हैं बुक में 12 के। चार है ना दोस्तों, 4 के 12 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका क्या चीज? 5 है दोस्तों, नन होगा दोस्त, 5 होगा, 12 का 5 होगा दोस्तों। क्योंकि एफ एल डबल ओ होगा, एफ एल डबल ओ होगा। इसका आंसर एफ एल डबल ओ नहीं है, इसलिए 12 का 5 होगा दोस्तों। शांति नड्डा कुमारी जो है इसका आंसर देखिए जरा ध्यान से, आप बनाए सही है, लेकिन 8 जो है एच में 2 माइनस कीजिएगा तो 6 होगा, 6 का साथ एफ होगा, जो कि आप 1 माइनस किए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 13 नंबर प्रश्न। कह रहा है का थंबल को इतना लिखा जाता है तो ब्लैंकेट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्त प्रश्न भागने लगा, इसको क्या हो गया? चलिए रोक दिए। 15 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न तो वो देखिए, UNIQUE है तो उसके बाद इतना लिखा जाता है तो मॉडर्न को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों,
सब देखिए 13 14 छूटा है, 13 14 भी वही है जो अब बना रहे हैं, वही सब कुछ होगा। ठीक है, शांति नड्डा कैसे कैसे आपको प्रश्न के जवाब लेना है, कैसे ये भी बात आपको बताना होगा ना, कैसे बता देते हैं, बना देते हैं। प्रश्न तो भाग चुका है, लिख देते हैं बुक से। 12 नंबर प्रश्न था ना दोस्त, 12 नंबर प्रश्न था। 12 नंबर प्रश्न के लिए बता देते हैं, 1 मिनट। बारह नंबर प्रश्न कह रहे का GUEST इतना को लिखा हुआ है, GUEST FSBOO तो उसके बाद कह रहा है का GHOS घोष्ट को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? यहाँ देखिए 7 है, 7 में -1, U 19 है, 21 है, 21 में से 2 घटाइएगा तब ना -2 19 आएगा। यहाँ देखिए -3, यहाँ देखिए -4, यहाँ देखिए -5। तो दोस्तों जब एक बात बताइए, जब इतना हुआ तो यहाँ देखिए यहाँ 7 है, 7 में से 1 घटाइएगा, यहाँ 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है। तो -1 कीजिएगा तो 6 F होगा, -2 कीजिएगा तो 8 में से 2 -6, 6 का स्थान पर F होगा, जो कि यहाँ 15 में से -3 कीजिएगा 12 L होगा, यहाँ -4, यहाँ -5, -4 कीजिएगा तो वो होगा, -5 कीजिएगा तो वो होगा 15। तो देखिए FFLOO क्या अब समझ में आया? क्या अब समझ में आया? आया ना समझ में? तो यहाँ F जो कि आप यहाँ G देख रहे थे, यहाँ भी -1 कर रहे थे आप, इसीलिए आपका आंसर गलत जा रहा था। और उसके बाद भी आप देख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे कैसे। फिर भी कोई बात नहीं है, थोड़ा समय लगा लेकिन प्रश्न को आपको बता दिए। चलिए प्रश्न संख्या 15 को आंसर कमेंट कीजिए, प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो मॉडर्न को क्या लिखा जाएगा? तो U को S लिखा -2, 14 को 10 लिखा -4, 9 को 3 लिखा यानी 9 3 6 का अंतर, -2 -4 -6, फिर उसके बाद -6 -8 -8 है, फिर उसके बाद -10। देखिए इसको जरा देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 जो है, 15 को देख लेते हैं क्या है। तब तक आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग। 15 नंबर प्रश्न का क्या होगा आंसर? प्रश्न संख्या 15 को आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। QUE इतना को लिखा गया है SJC, उसके बाद ISA लिखा गया है। तो मॉडर्न को क्या लिखा जाए? MODERN मॉडर्न को क्या लिखा गया है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 15 का 4 होगा। ठीक है, देखते हैं 15 का क्या हो रहा है। 21 में से -2 हुआ, यहाँ 14 में -4 हुआ, यहाँ -6 हुआ, यहाँ I है 17 है, यहाँ पे क्या है 9 है, -8 होगा। ठीक है, -8 होगा। यहाँ 21 है, यहाँ पे 19 है, फिर -2, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, -4, -2 -4 -6 -8। तो -2 -4 -6 -8 -2 -4। देखिए 13 में से 2 जाएगा 11 होगा, 11 का स्थान पर किया जाएगा। 15 में से 4 जाएगा 11 होगा, 11 में से किया जाएगा। 6 में से 4 में से 6 माइनस होगा, तो 4 में से 6 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? तो आपको 24 का स्थान पर x होगा। ठीक है, यहाँ 8 माइनस कीजिएगा, यहाँ 5 है, 5 में से 8 माइनस कीजिएगा तो W होगा, W का स्थान पर ये होगा। 18 में से 2 माइनस कीजिएगा, 16 का स्थान P होगा। 4 माइनस कीजिएगा, J होगा। देखिए तो आंसर क्या इतना है? 15 का KXWPJ है, KXWPJ। ठीक है, बहुत अच्छा शांति नड्डा कुमारी जी। 15 का 4 बहुत अच्छा है, 15 का 4 एस स्टेटस ऑफिसर, बहुत अच्छा आंसर है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 का आंसर करने के लिए वेक का इतना लिखा जाता है तो बोल्ड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, वीक को W के वीक को इतना लिखा जाता है तो बोल्ड को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों W है 23 है, यहाँ U 21 है, तो 2 का कमी हुआ। 5 है, 1 है, 4 का कमी हुआ। 1 है और Y है, 1 है और Y है, 2 का कमी हुआ। यहाँ 4 का कमी हुआ। तो -2 -4 -2 -4, तो -2, तो 2 में से 2 है Z, -4 K, -2 तो J, -4
तो -4 कीजिएगा तो जेड। देखिएगा दोस्तों, जेड के जे जेड ऑप्शन नंबर 4। चलिए बहुत, चलिए 16 के 4 भी हो, 16 के 3 होना चाहिए, 16 के 3 होना चाहिए, ठीक है। यानी -2 -4 -4 कीजिए ना, देखिए कौन आ रहा है, आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न, यदि कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो मार्क्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मार्क्स को क्या लिखा जाएगा, तो इतना को इतना लिखा जाता है, मार्क्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए P है, यहाँ पे L है, 8 12 है, 8 का अंतर, 15 है, यहाँ 9 है, 15 9 6 का अंतर, फिर उसके बाद 24 है, यहाँ 20 है, 4 का अंतर, -8 -6 -4, -8 -6 -4, उसके बाद I है, यहाँ पे 9, यहाँ 2 है, और यहाँ पे नो चेंज है। दोस्तों इस प्रश्न को जरा देख लीजिए आप लोग, तो टॉक्सिक TOXIC आंसर कमेंट कीजिए, तब तक आप TOXIC लिखा हुआ LITGC, ठीक है। इतना को है तो मार्क्स को क्या लिखा जाएगा, MARKS, मार्क्स को क्या लिखा जाएगा, कमेंट आंसर कीजिए। इसका क्या होगा, 15 का 4, अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे है -8 -6, 15 9 6 15 -4, ठीक है। यहाँ I है और यहाँ पे क्या है 7 है, तो -2, नो चेंज, ठीक है। सी का सी लिख दिया है, नो चेंज किया है। अच्छा -8 -6 -4 -2, यानी -0 होना चाहिए, या नो चेंज भी लिख सकते हैं, -0 या नो चेंज, चेंज नहीं किया, जो के त्यों रख दिया। तो यहाँ -8 -6 -4 -2 और -0, यानी नो चेंज भी करते हैं, एस भी लिख सकते हैं, नो चेंज। तो यहाँ लिख दीजिए क्या होगा आंसर, ठीक है। आंसर कमेंट कीजिए, 16 के 3 होना चाहिए, सही है, 16 के 3 होना भी चाहिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देखिए, 17 नंबर देखिए। चलिए एस स्टेटस ऑफिसर 17 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। यदि लग को इतना लिखा जाता तो बेस्ट को क्या लिखा जाएगा, लग को इतना लिखा जाता बेस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए 12 में से 4 गया, 8 आया, 21 में सर 2 गया, 19 आया, 3 में सर 2 गया, 3 में सर 2 गया, 1 आया, और यहाँ 11 में से 4। देखिए -4 -2, देखिए इसका 18 नंबर का आंसर होगा। 18 नंबर का क्या होगा सीक्वेंस, -4 -2 -2 -4, यही तो सीक्वेंस है दोस्तों, -4 -2 -2 -4, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, 17 का 1 ठीक होगा। अब यहाँ 19 नंबर देखिए, 19 नंबर देखिए, 19 नंबर करेगा, राकेश को इतना लिखा जाता है तो दीपक को क्या लिखा जाएगा। राकेश को R है, यहाँ 17, 1 का कमी है, यहाँ A है, यहाँ Y है, 2 का कमी है, 11 है, 8 है, 3 का कमी है, फिर 5 है और 1 है, 4 का कमी है, फिर 5 का कमी है, फिर 6 का कमी है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 का कमी है दोस्तों। 19 का भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या चलते हैं 20 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को इतना लिखा जाता है तो फिगर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का जरा आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, तब हमें भी लगेगा कि चलिए लास्ट प्रश्न आप लोग बनाए हैं, लास्ट प्रश्न ही है शायद, हमें लग रहा है कि इस टाइप का जो है ना, टाइप नंबर 4 का जो है ना, प्रश्न संख्या 20 जो है, प्रश्न संख्या 20 जो है लास्ट है दोस्तों, ठीक है। टाइप 4 का प्रश्न 20, हाँ 4 को मात्र, इसमें मात्र 20 को ही प्रश्न टाइप 4 में। इस प्रश्न को कम से कम आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 20 का आंसर कमेंट कीजिएगा। एएस स्टेटस ऑफिशियल 17 तक पहुंचे हुए हैं, 20 को भी कमेंट कर दीजिए। सतीश नड्डा, शांति नड्डा कुमारी, इसको भी कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। क्या आंसर होगा, आंसर कमेंट कीजिए। नहीं हो पाएगा, क्या बनाना पड़ेगा, वर्बल को इतना लिखा जाता है तो फिगर को क्या लिखा जाएगा। वर्बल को देखिए भी है 22 और एस है 19, 3 का कमी है, 5 है 2 है, 3 का कमी है, 18 है, फिर 14 है, 18 है, 14 है, 4 का कमी है, फिर उसके बाद 2 है, और यहाँ क्या है 2 है और x है, तो 2 और x यानी 4 का कमी है, 1 है 22 है यानी 5 का कमी है, फिर उसके बाद L 12 है और यहाँ 5 का कमी है। दोस्तों क्या आप लोग से नहीं बनेगा, क्या ये आप लोग से नहीं बनेगा, आंसर कमेंट नहीं अभी तक कर पाए आप लोग, आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 20 का टाइप 4 का प्रश्न संख्या 20 का आंसर कमेंट कीजिए, +2। आप लोग से नहीं हो पाया अभी तक,
अब इसको सीक्वेंस बता देते हैं, -3 -3 -4 -4 -5 -5। अभी तक आप लोग नहीं कमेंट कर पाए, चलिए इसका आंसर देख लीजिए। -3 कीजिएगा तो सी होगा, -3 कीजिएगा तो सी होगा, फिर एफ में आई में फिर -3 कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों जरा बता दीजिए। 4 नंबर ऑप्शन देख लीजिए, 9 में 3 कम कीजिएगा तो 6 होगा, फिर 7 में 4 कम कीजिएगा तो 3 होगा, यू में 4 कम के 17 होगा, 5 कम के एम होगा, जेड होगा, नहीं ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 19 का 1 नंबर सही है, 19 का 1 नंबर सही है, 20 का जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों इतना ही अब हम बनाकर आपकी सेवा इतना ही रहते हैं, फिर कल जो है कल आप लोग की फिर सेवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के यहीं पे कहकर आप लोग की समाप्ति करते हैं। ठीक।